देखेंगे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कब करते हैं, और बैलेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन जब भी लिखाएगा एक एरो साइन के साथ रहेगा। एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड को LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड ये बोलेंगे हम लोग। एरो साइड का RHS को मतलब राइट हैंड साइड को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ये हो जाएगा प्रोडक्ट साइड। ये हो गया। जब भी इक्वेशन लिखाएगा बीच में जो एरो साइन रहता है, इधर का जो भी एलिमेंट रहेगा वो रिएक्टेंट साइड का एलिमेंट रहेगा, और राइट हैंड साइड का जो भी एलिमेंट या कंपाउंड रहेगा वो प्रोडक्ट साइड का रहेगा। तो हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, अगर मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग को बैलेंस, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ देखिए ये वाला केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे? देखिए एक एक एलिमेंट का एटम को काउंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी एलिमेंट रहता है या कंपाउंड रहता है उसका एटम को जस्ट उसके नीचे लिखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन में 2 एटम है, तो यहाँ LHS साइड का हम लोग एलिमेंट को काउंट करेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम का कितना एटम है मैग्नीशियम में, नीचे 1 है। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए 1 ऐसे ही छिपा रहता है। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम एक एलिमेंट हो गया, दोनों का एटम को काउंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन में 2 एटम है, 2 लिख दिए, और मैग्नीशियम के लिए 1 एटम, इसका 1 और ये 2 हो गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में, देखते हैं राइट हैंड साइड के लिए ये प्रोडक्ट साइड होगा। जो रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट के तौर पर बनाता है इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी। प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका भी एक एक एलिमेंट का एटम को काउंट करेंगे। मैग्नीशियम में हो गया 1 एटम, और ऑक्सीजन में भी हो गया 1 एटम। तो देखिए दोनों साइड बैलेंस है। मैग्नीशियम 1 एटम, मैग्नीशियम 1 एटम, ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये बैलेंस्ड नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे। हम लोग ऑक्सीजन का यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ को हम लोग 2 बनाने का कोशिश करेंगे। जब यहाँ को 2 बनाने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2। हम लोग बीच में यहाँ 2 नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं, या नीचे भी 2 नहीं डाल सकते, यहाँ भी 2 नहीं डाल सकते, ये गलत है। यहाँ नीचे में भी 2 नहीं डाल सकते, ये भी गलत है। हम लोग को हमेशा कॉमन में डालना है। यहाँ ये 2 एटम जो हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे 2, ये मैग्नीशियम के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी 2 एटम होगा। ये मैग्नीशियम के लिए भी 2 एटम होगा, और यहाँ का 2 ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों के लिए होगा। तो अब हम लोग फिर से काउंट करेंगे। यहाँ डाल दिए 2, अब देखते हैं बैलेंस होता है कि नहीं। देखते हैं अब रिएक्टेंट साइड में, मतलब LHS में देखते हैं। मैग्नीशियम 1 हो गया
ऑक्सीजन 2। अब इधर देखते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 2 एटम हो गया, तो यहाँ हम लोग 2 एटम लगा देते हैं मैग्नीशियम के लिए। यहाँ हो गया 2 एटम मैग्नीशियम के लिए। अब ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है, कॉमन है दोनों के लिए, मैग्नीशियम के लिए 2 एटम और ऑक्सीजन के लिए भी 2 एटम। अभी ऑक्सीजन का हम लोग 2 एटम लिख देते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 आ गया, ऑक्सीजन 2, लेकिन मैग्नीशियम का यहाँ 2 आ गया, प्रोडक्ट साइड में 2 एटम आया, लेकिन मैग्नीशियम साइड में 1 एटम आया, तो हम लोग का बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन का 2 एटम मिल गया, मैग्नीशियम का 2 एटम नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग को इधर 2 है, अब इधर हम लोग 2 करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड का मैग्नीशियम के बगल में 2 डाल देते हैं। अब मैग्नीशियम के लिए 2 डाल दिए, तो अब हम लोग देखेंगे, फिर से देखेंगे रिएक्टेंट साइड का ईच एलिमेंट का एटम को काउंट करते हैं। मैग्नीशियम का 2 एटम 2 लगा दिए, और ऑक्सीजन का 2 एटम, मैग्नीशियम का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया। अब इधर भी देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, मैग्नीशियम 2 एटम एंड ऑक्सीजन ऑल्सो 2 एटम, बोथ द साइड्स एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल। अब हम लोग का इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये है हम लोग का बैलेंस्ड इक्वेशन। 2mg प्लस O2 इज 2mgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो ये प्रोडक्ट के तौर पर दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम मिल करके बनाता है वाटर H2O। इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है दोनों साइड का। ये LHS साइड का देखिए, ये रिएक्टेंट साइड का एलिमेंट का हर एटम को काउंट करेंगे, और ये प्रोडक्ट साइड RHS साइड प्रोडक्ट साइड का एलिमेंट को हम लोग उसका एटम को काउंट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया, यहाँ नीचे 2 एटम को नीचे लिखते हैं और साइड में भी लिखते हैं। ऑक्सीजन का 2 एटम, ये हो गया रिएक्टेंट साइड का। अब प्रोडक्ट साइड का देखते हैं, RHS राइट हैंड साइड का देखते हैं। हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम और 2 बोथ द साइड्स इक्वल। ऑक्सीजन का देखिए LHS की ओर 2 एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड की ओर प्रोडक्ट साइड की ओर ओनली 1 एटम है, तो बैलेंस्ड नहीं है। अब जो नहीं है बैलेंस, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन का जो 1 एटम है उसको हम लोग 2 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ कभी नहीं डाल सकते, ऑक्सीजन के नीचे 2 नहीं डालना है, गलत है। हम लोग 2 डालेंगे यहाँ कॉमन में, बीच में भी नहीं डाल सकते, नीचे भी नहीं डाल सकते, यहाँ किनारे डालते हैं, तो यहाँ हम लोग 2 डालेंगे बैलेंस करने के लिए। अब ये वाला जो 2 रहेगा, ये हाइड्रोजन के लिए भी रहेगा और ये ऑक्सीजन के लिए भी रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से काउंट करते हैं। इधर देखते हैं रिएक्टेंट साइड की ओर, हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम। अब फिर यहाँ देखते हैं रिजल्ट की तरफ, प्रोडक्ट साइड की ओर। हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम और यहाँ का 2 एटम, 2 2 जा, यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन का 4 एटम हो गया। और ऑक्सीजन का यहाँ ये वाला कॉमन 2 इसके लिए जाएगा। अगर नीचे यहाँ 2 रहता तो इसका ऑक्सीजन का 2 2 जा 4 करते, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 ही एटम और यहाँ पे कॉमन 2 एटम है, तो यहाँ का 2 एटम ऑक्सीजन का काउंट होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 एटम। अब देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ऑक्सीजन का 2 एटम, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ LHS में 2 एटम है, जबकि RHS में प्रोडक्ट साइड में 4 एटम है। अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। अब देखते हैं,
आगे क्या करना है, हाइड्रोजन का 4 एटम है इधर, तो इधर बनाना है, कम नहीं कर सकते, आगे बढ़ाना है। कम नहीं करेंगे बल्कि इसके इक्वल करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, उसको काट के घटाना नहीं है बल्कि उसमें ऐड करके बैलेंस करना है दोनों तरफ। जैसे तराजू को बैलेंस किया जाता है, उसको घटा के नहीं बल्कि और डाल करके बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 4 एटम है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 2 एटम और लगेगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं 2 एटम। केवल साइड में ही डाल सकते हैं, नीचे में नहीं डाल सकते। नीचे का 2 एटम और ऊपर का 2, 2 2 जा 4 एटम। अब देखते हैं, काउंट करते हैं। हाइड्रोजन का 4 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन का 4 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। नाउ इट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगला इक्वेशन देखते हैं, स्केलेटल इक्वेशन जिसका बैलेंस नहीं किया हुआ है। अब हम लोग को इसको बैलेंस करना है। इसमें देखते हैं, ये आयरन सल्फाइड है और सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करता है, तो प्रोडक्ट के तौर पर हमें क्या देता है, आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड देता है। तो इसमें हम लोग हर एलिमेंट का एक एक एटम को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ आयरन का है, आयरन का कितना एटम है, यहाँ 1 एटम है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब 1 एटम है आयरन का। सल्फर का देखते हैं, यहाँ सल्फर का हो गया 1 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम। एक एक एलिमेंट का काउंट कर रहे हैं। ये जो कंपाउंड बना है उसको एक साथ नहीं, एक एक एलिमेंट का काउंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया। फिर से यहाँ पर सल्फर का 1 एटम हो गया। तो सल्फर का यहाँ पर 1 पहले से है और फिर यहाँ पे 1, सल्फर का 1 एटम। फिर ऑक्सीजन का 4 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम हो गया। देखिए आयरन का 1 एटम, यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है। सल्फर के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 एटम। हाइड्रोजन का, ये LHS का देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड का, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्ट करने के लिए, जो मिक्स करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, क्रियाशील होने के लिए, जो LHS की ओर है, रिएक्टेंट साइड है, उस एलिमेंट का एटम हम लोग काउंट कर रहे हैं। आयरन का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है। सल्फर अकेले है इसीलिए सल्फर का यहाँ एक और काउंट कर दिए, 1 एटम यहाँ ऐड कर दिए। फिर ऑक्सीजन का 4 एटम लिख दिए। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड, मतलब राइट हैंड साइड में देखते हैं। आयरन का 1 एटम, 1 एटम लिख लिए। सल्फर का यहाँ 1 एटम, फिर ऑक्सीजन का 4 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, और फिर यहाँ एक सल्फर है, सल्फर का एक और एटम। कहने का मतलब आयरन का तो बैलेंस्ड है, सल्फर का भी 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ भी 1 + 1 2 हो गया। सल्फर का भी 2 2 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन का 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 एटम है। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन का भी 4 एटम है, ऑक्सीजन का भी 4 एटम है। अब दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड में भी देखें एटम का संख्या इक्वल है हर एलिमेंट का, प्रोडक्ट का भी, प्रोडक्ट साइड का भी, RHS साइड का भी, ईच एंड एवरी एलिमेंट का एटम नंबर इक्वल है। जब सब एलिमेंट का एटम नंबर इक्वल है मीन्स दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हो गया।